मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। परसों से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और ये यस्सू मसीह की मसलूबियत, उसके दुखों के ताल्लुक से है। और हम गौर ये कर रहे हैं कि बनी इसराइल क्यों यस्सू मसीह को मसलूब करना चाहते थे। तो कल की वीडियो में हमने देखा कि सारे के सारे यहूदी जो थे वो तो यस्सू को मसलूब नहीं करना चाहते थे, लेकिन चंद एक बड़े फिरके जो उसमें मौजूद थे, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट थे और वो यस्सू मसीह को अपने लिए खतरा समझते थे, वो चाहते थे कि यस्सू मसीह को मसलूब किया जाए। उन्हीं में से आज एक फिरके पर हम बात करने जा रहे हैं और ये फिरका है फकी और फरीसी। और इस पर पहले बात करने की वजह यह है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, नए अहदनामा में सबसे ज्यादा हम इसका जिक्र पढ़ते हैं और यही वो फिरका है जिस पर यस्सू मसीह ने सबसे ज्यादा तनकीद की। तो अगर हम इस सवाल का जवाब चाहें कि क्यों फकी और फरीसी यस्सू मसीह को मसलूब करना चाहते थे, तो उसकी वजह यह थी कि यह वो फिरका था जिस पर यस्सू मसीह ने सबसे ज्यादा तनकीद की। तो फिर इसी से जुड़ा हमारा सवाल होगा कि यस्सू मसीह इन पर इतनी तनकीद क्यों करते हैं। तो ये वो चीज है जिसके बारे में हम आज गौर करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम एक हवाला देखें जिससे हमके बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी कि ये लोग कौन थे, इनकी तालीम क्या थी, इनका रवैया क्या था, जिसकी वजह से यस्सू मसीह ने इन्हें हदफे तनकीद बनाया। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, यह तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दह यकी देता हूं। यह हवाला हमें इन फरीसियों की जो सोच थी, जो रवैया था, उसके बारे में एक वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। पहले नंबर पर तो हमें बताया गया कि ये लोग जो थे ये अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे, उन्हें नाचीज समझते थे। तो हमने याद रखना है कि ये सिर्फ इनको फरीसी नहीं कहा गया बल्कि इनको फकी भी कहा गया है। तो फकी का मतलब होता है स्कॉलर, आलम या टीचर, वो जो कि फिका की बातें जो है बताता है, शरीयत के बारे में मसाइल पर बातचीत करता है। तो पहले तो ये सिर्फ कातिब हुआ करते थे कि ये पुराने अहदनामा की नकल करते थे, लेकिन बाद के जमाना में जब शरीयत की तशरीह शुरू हुई और इसके कई तरह की तशरीहात हुई तो ये उसमें माहिर हो गए और बहुत सारी तशरीहात जो कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक थी भी और बहुत सारी नहीं भी थी, ये उसके माहिर हो गए। और चूंकि ये उस्ताद भी थे और साथ में ये उन चीज़ों पर खुद भी कोशिश करते कि अमल करें, तो इस तरह से ये समझने लगे कि हम दूसरों से बेहतर हैं। और फिर जो आम लोग थे उनको ये नाचीज समझते थे, खास तौर पर वो लोग जो कि इनकी तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझते थे कि ये खुदा के रद्द किए हुए लोग हैं। महसूल लेने वाले हों, दीगर लोग हों, ये समझते थे कि खुदा ने इन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब आप जानते हैं कि यस्सू मसीह जो थे वो गुनहगारों के पास जाते थे, क्योंकि यस्सू का नजरिया यह था कि गुनाह से तो बेशक खुदा नफरत करता है लेकिन गुनहगार से नहीं करता है। लेकिन इनका मानना था कि जो गुनहगार है खुदा उनको रद्द कर चुका है, खुदा उनसे भी नफरत करता है। तो यूं हम देखते हैं कि एक तरह से इन्होंने दूसरों के लिए जो नजात का दरवाजा है वो बंद कर दिया है। और हम जानते हैं कि ये इंतहाई खौफनाक बात है। लेकिन ये सिर्फ अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझते थे, बल्कि हमने इस हवाले में देखा कि जब ये दुआ के लिए शख्स जाता है जो फरीसी है, तो यस्सू मसीह बताते हैं कि इनका रवैया यह है कि वहां भी समझते हैं चूंकि हम चंद एक जो शरीयत की बातें उन पर अमल कर लेते हैं, तो अब खुदा का ये फर्ज है, अब खुदा पाबंद है कि वो हमारी दुआओं का जवाब दे। सो ये खुदा के हुजूर में जब जाते हैं तो इन कामों को लेकर जाते हैं जो ये समझते थे कि रास्तबाजी के काम है और इनके सबब वो खुदा से तवक्को करते थे कि खुदा इन्हें बरकत दे। अब सवाल यह है कि इनके इस रवैये में मसला क्या है। तो इसमें 2 बड़े मसले हैं। नंबर 1 कि अगरचे ये कहते थे कि हम ये सब कुछ करते हैं,
लेकिन हमें बाकी तालीमात से पता चलता है कि ज्यादातर ये लोगों को दिखाते ही थे कि ये सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ कर नहीं पाते थे। और ये सच भी है कि कोई भी पूरे तौर पर खुदा का जो एक म्यार है उसको पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा मसला यह था कि जो खुदा की रास्तबाजी है उसके बारे में इनकी सोच बहुत महदूद थी, क्योंकि ये सिर्फ समझते थे कि अगर हमने जिस्मानी चंद काम कर लिए हैं और चंद बातों से हमने अपने आप को बाज रख लिया है तो हम रास्तबाज हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह पहाड़ी वाज में बताते हैं कि यह सिर्फ हमारा जिस्म नहीं है कि वो चंद चीजों से अगर बाज रहे या चंद चीजें कर ले तो उससे हम रास्तबाज ठहरते हैं, बल्कि अगर हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं तो फिर वो बुरा काम हमारे जहन में भी नहीं होना चाहिए, वो बुरा काम हमारे दिल में भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम नेकी करते हैं तो ये पूरी तरह से खुदा के लिए होनी चाहिए, इसके साथ कुछ भी और जज्बा नहीं होना चाहिए। और आप ईमानदार होने के नाते जान सकते हैं कि ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है और कोई भी शख्स शायद वो बहुत कुछ कर ले लेकिन खुदा के प्यार को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह के नजदीक ये दोनों बातें ही बहुत ही घिनौनी थी कि अगर एक जो गुनहगार शख्स है उससे नफरत की जाए और दूसरी तरफ कोई घुमंड किया जाए, रूहानी गुरूर के साथ खुदा के हुजूर में जाया जाए कि हम समझें कि हमारी रास्तबाजी हम खुद से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की पूरी तालीम यह है कि कोई शख्स उस तरह से रास्तबाज नहीं ठहर सकता है जो खुदा का पैमाना है। क्योंकि खुदा का जो पैमाना है वो 100% है, 99% जो अगर हो और वो जिस्मानी हो और जहन में भी हो और दिल में भी हो तब भी खुदा का पैमाना पूरा नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि आदम से लेकर यहां तक आज तक यही है कि सिर्फ खुदा का फजल ही हमारा भरोसा है। क्योंकि अगर खुदा का फजल ना होता तो आदम को तो बागे अदन में ही खत्म हो जाना चाहिए था और उसके साथ सारी नस्ल इंसानी को भी, लेकिन वो नहीं हुई है चूंकि खुदा का फजल है। और उसके बाद पूरी बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है कि इंसान के पास वाहिद उम्मीद खुदा का फजल है। तो जब यीशु मसीह इन फकीयों और फरीसियों पर तनकीद करते थे तो इसलिए नहीं कि उन्हें कोई शख्सी तौर पर उनसे मसला था, बल्कि जो बाइबल मुकद्दस की मरकजी तालीम है ये उसी के खिलाफ मुनादी करते थे। और चूंकि ये उसी के खिलाफ जाते थे तो यूं ना सिर्फ ये खुद रूहानी घुमंड का शिकार थे, बल्कि जो गुनहगार थे उनसे भी ना सिर्फ नफरत करते बल्कि उनके लिए दरवाजा ही इन्होंने बंद कर दिया नजात का। तो ये वो बात है जिसकी वजह से यीशु मसीह इनको हदफ तनकीद बनाते हैं और वो कहते हैं कि एक उम्मीद सबके लिए है और वो है खुदा का फजल। चूंकि खुदा अगरचे के गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनहगारों से वो नफरत नहीं करता है। लेकिन मेरे अजीजों ये सिर्फ पहली वजह है जिसकी वजह से यीशु मसीह इन्हें हदफ तनकीद बनाते हैं। दो और वजूहात हैं जिनका जिक्र हम कल की वीडियो में करेंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।